सर्वखल्विदैवाहं नान्यवस्ति सनातनम। समस्त जगत मैं ही हूँ। इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, तब भी मैं थी। मैं ही सृष्टि का आदि स्रोत हूँ। मैं सनातन हूँ। मैं पर ब्रह्म, परम ज्योति, प्रणव रूपिणी तथा युगल रूप धारिणी हूँ। देवी भागवत 1800 श्लोकों में व्यास जी द्वारा ही रचित है। व्यास जी ने इसे अपने परम शिष्य श्री सूत जी को दिया था। जय हो माता भगवती। आप सभी श्रोताओं का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। माता भगवती मेरे सभी हितैषियों पर सदा सुख का आनंद लुटाए। मित्रों, आप जानते ही हैं कि आज की भागदौड़ भरी, दुख चिंता से भरी प्राय हम सभी की जिंदगी होती ही है। बहुत सारे कर्तव्यों का वहन करने में हम सारी जिंदगी लगा देते हैं। दोस्तों, मैं आज से देवी भागवत की कुछ प्रमुख कथाएं संक्षिप्त में आपको सुनाऊंगी। आपका ज्यादा समय ना लगे, इससे बहुत छोटी छोटी कथा का आप आनंद लें। आशा करती हूँ पूर्व की भांति ही आप मेरी कथाओं का श्रवण करेंगे। आज की प्रथम कथा का शीर्षक भगवान विष्णु के हयग्रीवावतार की कथा है। एक समय की बात है, हयग्रीव नाम का एक परम पराक्रमी दैत्य हुआ। उसने सरस्वती नदी के तट पर जाकर भगवती महामाया की प्रसन्नता के लिए बड़ी कठोर तपस्या की। वह बहुत दिनों तक बिना कुछ खाए भगवती के माया बीज एकाक्षर महामंत्र का जप करता रहा। उसकी इंद्रियां उसके वश में हो चुकी थी। सभी भोगों का उसने त्याग कर दिया था। उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती ने उसे तामसी शक्ति के रूप में दर्शन दिया। भगवती महामाया ने उससे कहा, महाभाग, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो मैं उसे पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। वत्स, वर मांगो। भगवती की दया और प्रेम से ओतप्रोत वाणी सुनकर हयग्रीव के प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसके नेत्र आनंद के अश्रुओं से भर गए। उसने भगवती की स्तुति करते हुए कहा, कल्याणमयी देवी, आपको नमस्कार है। आप महामाया हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार करना आपका स्वाभाविक गुण है। आपकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अमर होने का वरदान देने की कृपा करें। देवी ने कहा, दैत्यराज, संसार में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। प्रकृति के इस विधान से कोई नहीं बच सकता है। किसी का सदा के लिए अमर होना असंभव है। अमर देवताओं को भी पुण्य समाप्त होने पर मृत्यु लोक में जाना पड़ता है। अतः तुम अमृत के अतिरिक्त कोई और वर मांगो। हयग्रीव बोला, अच्छा तो हयग्रीव के हाथों ही मेरी मृत्यु हो, दूसरे मुझे ना मार सके। मेरे मन की यही अभिलाषा है। आप उसे पूर्ण करने की कृपा करें। ऐसा ही हो। यह कहकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। हयग्रीव असीम आनंद का अनुभव करते हुए अपने घर चला गया। वह दुष्ट देवी के वर के प्रभाव से अजय हो गया। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं था जो उस दुष्ट को मार सके। उसने ब्रह्मा जी से वेदों को छीन लिया और देवताओं तथा मुनियों को सताने लगा। यज्ञादि कर्म बंद हो गए और सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ने लगी। ब्रह्मादि देवता भगवान विष्णु के पास गए, किंतु वे योग निद्रा में निमग्न थे। उनके धनुष की डोरी चढ़ी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उनको जगाने के लिए वर्मी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उसने धनुष की प्रतिंचा काट दी। उस समय बड़ा भयंकर शब्द हुआ और भगवान विष्णु का मस्तक कटकर अदृश्य हो गया। सिर रहित भगवान के धड़ को देखकर देवताओं के दुख की सीमा न रही। सभी लोगों ने इस विचित्र घटना को देखकर भगवती की स्तुति की। भगवती प्रकट हुई। उन्होंने कहा, देवताओं, चिंता मत करो, मेरी कृपा से तुम्हारा मंगल ही होगा। ब्रह्मा जी एक घोड़े का मस्तक काटकर भगवान की धड़ से जोड़ दें। इससे भगवान का हयग्रीव अवतार होगा। वे उसी रूप में दुष्ट हयग्रीव दैत्य का वध करेंगे। ऐसा कहकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। भगवती के कथनानुसार उसी क्षण ब्रह्मा जी ने एक घोड़े का मस्तक उतारकर भगवान के धड़ से जोड़ दिया। भगवती के कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हो गया। फिर भगवान का हयग्रीव दैत्य से भयानक युद्ध हुआ। अंत में भगवान के हाथों हयग्रीव की मृत्यु हुई। हयग्रीव को मारकर भगवान ने वेदों को ब्रह्मा जी को पुनः समर्पित कर दिया और देवताओं तथा मुनियों का संकट निवारण किया। आज की कथा को यहीं विराम देती हूँ। माँ भगवती आप पर कृपा करें। त्रुटियों के लिए माफी चाहूंगी। कथा अच्छी लगे तो प्यार दें। जय माता दी।